ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। यह विशालकाय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं, वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये अंतरिक्ष के गहरे कुएं रहस्य से घिरे हुए हैं। इनकी गहराई में छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक निरंतर प्रयासरत हैं। ये वैज्ञानिकों और आम लोगों को दोनों को ही अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी वहां से बच नहीं सकता। यह विचार ही हमें रोमांचित कर देता है। यही एक ब्लैक होल का रहस्य है। ये अपने पास की हर चीज को निगल जाते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इनके अंदर क्या हो सकता है। ब्लैक होल भौतिकी की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझ सकते हैं। ये अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि समय और स्थान कैसे काम करते हैं। इस खोज में हम इन रहस्यमयी चीजों की गहराई में जाएंगे। हम उनके राज खोलेंगे। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलें और जानें कि ब्लैक होल के अंदर क्या छिपा है। आसान भाषा में, ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। यह गुरुत्वाकर्षण एक छोटी सी जगह में बहुत सारे पदार्थ के इकट्ठा होने से पैदा होता है। कल्पना कीजिए, हमारे सूरज के पूरे द्रव्यमान को एक छोटे से शहर के आकार में दबा दिया जाए। यह घनत्व इतना ज्यादा होता है कि यह स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देता है, जिससे एक गुरुत्वाकर्षण का गड्ढा बन जाता है जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल अक्सर बड़े तारों के अंत से पैदा होते हैं। ये विशालकाय तारे, जो हमारे सूरज से कई गुना बड़े होते हैं, अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। जब हमारे सूरज से कई गुना बड़ा तारा अपने परमाणु ईंधन को खत्म कर देता है, तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाता। यह तारा अपने जीवन के दौरान हाइड्रोजन और हीलियम को फ्यूज करता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ही यह ईंधन समाप्त हो जाता है, तारे का केंद्र भारी तत्वों से भर जाता है और वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर गिरने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि तारा अपनी संरचनात्मक अखंडता खो देता है। उसका केंद्र अंदर की ओर गिरने लगता है और खुद पर ही फट पड़ता है। यह अचानक और विनाशकारी घटना तारे के केंद्र को एक छोटे से बिंदु में सिमटने के लिए मजबूर करती है। यह विस्फोट एक सुपरनोवा विस्फोट का कारण बनता है, जो तारे की बाहरी परतों को दूर फेंक देता है। सुपरनोवा विस्फोट ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और चमकदार घटनाओं में से एक है, जो तारे की बाहरी परतों को दूर फेंक देता है। यह विस्फोट इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि यह कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा को चमका सकता है। जो बचता है वह एक केंद्र होता है जो एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी अत्यधिक घनी होती है और इसमें अपार गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, और यही ब्लैक होल का दिल होता है। यह सिंगुलैरिटी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह अपने पास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह उस जगह को चिह्नित करती है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, जो इसके बहुत करीब चला जाता है। एक बार जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन को पार कर जाती है, तो वह अनिवार्य रूप से ब्लैक होल के भारी गुरुत्वाकर्षण से अंदर खींची जाती है। ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज प्रकाश भी इस सीमा को पार करने के बाद ब्लैक होल की पकड़ से बच नहीं सकता। भाग 5, ब्लैक होल की विविधता, प्रकार और आकार। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। तारों के टूटने से बनने वाले स्टेलर ब्लैक होल सबसे आम प्रकार के होते हैं। हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्रों में छिपे होते हैं। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, जो स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की एक कड़ी है, भी मौजूद हो सकते हैं। भाग 6, अदृश्य को देखना, ब्लैक होल का पता लगाना। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। वे इतने घने होते हैं
कि उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। अगर ब्लैक होल अदृश्य है तो हमें कैसे पता कि वे हैं? यह सवाल वैज्ञानिकों को लंबे समय से परेशान कर रहा है। ब्लैक होल को देखना असंभव है क्योंकि वे कोई प्रकाश नहीं छोड़ते, लेकिन हम उनके प्रभावों को देख सकते हैं। हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हम उनके आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभाव के जरिए उनका पता लगा सकते हैं। जब गैस और धूल ब्लैक होल के पास आते हैं तो वे अत्यधिक गति से घूमने लगते हैं और गर्म हो जाते हैं। ये गर्मी एक्स-रे विकिरण उत्पन्न करती है, जिसे हम विशेष दूरबीनों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे जैसे गैस और धूल ब्लैक होल की ओर घुमावदार रास्ते पर जाते हैं, वे गर्म हो जाते हैं और एक्स-रे छोड़ते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। यह एक्स-रे विकिरण हमें ब्लैक होल की उपस्थिति का संकेत देता है। इसके अलावा ब्लैक होल के पास के पदार्थ की गति और दिशा में परिवर्तन भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ब्लैक होल आसपास के तारों की कक्षाओं को भी प्रभावित करते हैं। जब एक तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो उसकी कक्षा में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन हमें ब्लैक होल की उपस्थिति और उसके द्रव्यमान के बारे में जानकारी देता है। इन कक्षाओं का अध्ययन करके खगोलविद ब्लैक होल की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल के पास के तारों की गति और उनके विकिरण के पैटर्न का विश्लेषण करके हम ब्लैक होल के आकार और उसके प्रभाव क्षेत्र के बारे में भी जान सकते हैं। इस प्रकार अदृश्य को देखना संभव हो जाता है। भाग 7, अनसुलझे रहस्य, विरोधाभास और सिंगुलैरिटीज। ब्लैक होल के बारे में हमारी बढ़ती समझ के बावजूद कई रहस्य अभी भी हैं। सूचना विरोधाभास यह सवाल करता है कि ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी का क्या होता है। क्या यह हमेशा के लिए गायब हो जाती है? भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करती है? ब्लैक होल के केंद्र में अनंत घनत्व के बिंदु सिंगुलैरिटीज की प्रकृति भी भौतिकविदों को हैरान करती है। इन पहेलियों को समझना गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की असली प्रकृति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। भाग 8, ब्लैक होल और बड़ी तस्वीर। ब्लैक होल केवल अंतरिक्ष की विचित्रताएं नहीं हैं, वे आकाश गंगाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके केंद्रों में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल तारों के निर्माण और आकाश गंगा की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमारी अपनी आकाश गंगा सहित आकाश गंगाओं के जीवन चक्र में जानकारी प्रदान करता है। ब्लैक होल के राज खोलकर हम ब्रह्मांड के भव्य डिजाइन को गहराई से समझ पाते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, खोजों का ब्रह्मांड। ब्लैक होल, जिन्हें कभी केवल सैद्धांतिक माना जाता था, अब हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत घटक माने जाते हैं। कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, लेकिन इन अंतरिक्ष पहेलियों को समझने की कोशिश वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई का पता लगाते रहेंगे, हम ब्लैक होल और हमारे ब्रह्मांड के बारे में और भी आश्चर्यजनक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं।